Hello you all, this is Mahesh Kumar and I extend once again a very hearty welcome to all of you on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, Zenipex Education. फ्रेंड्स, हम एक सीरीज रन कर रहे थे और वो सीरीज थी लर्निंग टेंसेस. ओके, लर्निंग टेंसेस में इसमें हम 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा कंटिन्यूस तक टेंसेस कवर कर चुके हैं. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस तक हम कवर कर चुके हैं, इसलिए आज जो बारी है इस फोर्थ पार्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं, फोर्थ वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो हम आज करेंगे परफेक्ट टेंस की. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ओके, तो सेंटेंस हम वही दो कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम सिर्फ दो सेंटेंसेस के माध्यम से ही, सिर्फ दो सेंटेंसेस के थ्रू ही पूरे टेंसेस को सीखेंगे जिससे कि आपके लिए इजी रहे जो इसेंस है उसको कैप्चर करना. ओके, सेंटेंसेस सिर्फ दो रखे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपके लिए ये ग्रास्प करने में आसानी रहे कि आखिरकार कौन से चेंजेस हो रहे हैं. ओके, तो वही मीता हैज़ गॉन टू मुंबई, यहाँ परफेक्ट में चेंज हो गया वो. ओके, और सेकंड रहेगा वी से शुरू होने वाला. वही सीक्वेंस है फिर से. सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये ही सीक्वेंस रहेगा. सबसे पहले हम प्रेजेंट के टेंसेस देखेंगे, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर. इसी तरह से प्रेजेंट में भी सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, उसके बाद सिंपल इंटरोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है. क्या वाले हिंदी में जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, क्या वह मुंबई जाता है, क्या वह मुंबई गया. ओके, और इसी तरह से फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सिंपल का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद डब्ल्यू एच साउंड वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव, और देन डब्ल्यू एच साउंड वाला ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, तो सबसे पहले अफर्मेटिव रहेगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद डब्ल्यू एच वाला इंट्रोगेटिव और उसके बाद डब्ल्यू एच वाला ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव. तो हर एक टेंस को हमने इस तरह से 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है फिर से. ओके, इसी तरह से हम फिर पास्ट में करेंगे और इसी तरह से फ्यूचर. तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल. जैसा आप जानते हैं परफेक्ट सेंटेंस जो कि नाम से ही पता चलता है, इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है, इन टेंसेस को इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें कोई काम हो चुका होता है. ओके, हमें इन टेंसेस को पढ़ करके ये एहसास होता है कि जो भी काम दे रखा है, जो भी काम को सेंटेंस बता रहा है वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको परफेक्ट नाम दिया जाता है. ओके, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, कुछ भी फॉर्म बनेगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. यानी यहाँ आपको वर्ब की, मेन वर्ब की कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है. और हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इजी है. जहां प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव, वहीं पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक है और वो है हैड. ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, हैज़ और हैव. पास्ट में सिंगल मिलेगी और फ्यूचर में फिर से आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी जो आप पहले भी देख चुके हैं, विल हैव और शैल हैव. ओके, विल शैल आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो इस तरह से विल और शैल के साथ ही हैव लग जाएगा. विल और शैल किसके साथ आएंगे, इसके लिए रूल वही रहेगा जो हम पहले बता चुके हैं. ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट देखते हैं. प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, हम बता चुके हैं. हैज़ लगेगी सभी सिंगुलर्स के साथ और हैव लगेगी सभी प्लूरल्स के साथ. ओके,
हैज़ सभी सिंगुलर के साथ, हैव सभी प्लूरल के साथ, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, सब्जेक्ट आएगा, ओके, जो SVO ऑर्डर है वही कंटिन्यू करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि पहले भी उतर आया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज मीता हैज गॉन टू मुंबई। मीता मुंबई जा चुकी है। ओके, मीता हैज गॉन टू मुंबई, मीता मुंबई जा चुकी है। अगर हम हिंदी की बात करें, वी हैव गॉन टू मुंबई, हम मुंबई जा चुके हैं। इनको कई बार हम इस तरह से ही बोल देते हैं कि हम मुंबई गए हैं, यानी हम मुंबई जा चुके हैं। ओके, मीता हैज गॉन टू मुंबई, वी हैव गॉन टू मुंबई, कुछ भी आप बना लीजिए। जैसे अगर आई से बनाएंगे, आई हैव गॉन टू मुंबई। ओके, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दैट वर्क। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच, और आई हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इट इज सो सिंपल। फिर से देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ओके, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यही सीक्वेंस तीनों परफेक्ट में रहेगा। इसीलिए हम इस चीज को पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जो हम ये परफेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ रहे हैं तीनों टेंसेस के, और इसी तरह से फ्यूचर में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोस में अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो उसमें भी यही सीक्वेंस चलेगा। ओके, तो उसकी वजह यही है क्योंकि इन टेंसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, इनको ऐसे ही एक नाम नहीं दिया गया। ओके, तो मीता हैज गॉन टू मुंबई, वी हैव गॉन टू मुंबई। इसी का जब आप नेगेटिव बनाएंगे, इट बहुत ही सिंपल है, हैज और हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा। और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि हर एक टेंस में, जो भी टेंस का आप नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट इंट्रोड्यूस होना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है, जैसे कि आप फ्यूचर में देखेंगे आगे, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसके जस्ट बाद। मीता हैज नॉट गॉन टू मुंबई, वी हैव नॉट गॉन टू मुंबई। ओके, नेगेटिव बन गया उसका। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको अफर्मेटिव देखना है सिर्फ। ओके, फिर से एक बार अफर्मेटिव को देखिए। अफर्मेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है सिर्फ उसको उठा के शुरू में ले आइए। ओके, बाकी ऐसा ही सीक्वेंस रहने दीजिए सारे सेंटेंस का, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिए बाकी। ओके, देखिए हैज शुरू में आ गया, इसलिए फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल हो गया। मीता का, क्योंकि मीता एक प्रॉपर नाउन है तो इसलिए फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही रहेगा। ओके, बट इट विल नॉट बी सो इन केस ऑफ वी, बिकॉज वी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है वो, तो इसलिए वो कैपिटल नहीं रहेगा। जब वो हम बाद में लेके जाएंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो हैज हम शुरू में ले आए, उसके बाद हमने मीता को एज इट इज लिख लिया, और जो बाकी भी सीक्वेंस था, बस देखिए हैज आकर के यहाँ आ गया, और बाकी मीता हैज गॉन टू, मीता गॉन टू मुंबई, मीता गॉन टू मुंबई। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में हैव वी गॉन टू मुंबई, हैव शुरू में आ गया, ओके, उसके बाद वी गॉन टू मुंबई। फिर से देख लीजिए, हैज शुरू में आ गया, मीता गॉन टू मुंबई, हैव शुरू में आ गया, हैव वी गॉन टू मुंबई। इसी तरह से जब आप नेगेटिव बनाएंगे इसी का, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हाँ यहाँ पे एक चेंज और करना है, बस ये कि फुल स्टॉप की जगह, क्योंकि क्वेश्चन बन गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, तो फुल स्टॉप का ज़रूर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने। इसी तरह से जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए आपको नेगेटिव देखना है सिर्फ। ओके, नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भी जो फर्स्ट पार्ट है,
अगर कहीं दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट उसको उठा के शुरू में ले आइए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। मीता हैज नॉट गॉन टू मुंबई, ये अफर्मेटिव था, ये सॉरी नेगेटिव था आपका। इसका जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज को उठा के शुरू में ले आइए, हैज मीता नॉट गॉन टू मुंबई। इसी तरह से हैव को उठा के शुरू में ले आइए, हैव वी नॉट गॉन टू मुंबई। ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब मीता के बाद हैज आ रही थी, यहां हैज को उठा के शुरू में ले आए, हैज मीता नॉट गॉन टू मुंबई। इसी तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव थी, हैव को उठा के शुरू में ले आए, हैव वी नॉट गॉन टू मुंबई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बस। ओके, इसी तरह से जो WH वाले इंट्रोगेटिव्स होते हैं उसमें सिर्फ जो आपका ऊपर वाला इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, सिर्फ उसको देखना है फिर से। ओके, सिंपल इंट्रोगेटिव को देख लीजिए। सिंपल इंट्रोगेटिव से पहले जो आपका भी जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वाई हैज मीता गॉन टू मुंबई, वाई हैव वी गॉन टू मुंबई। अगर इसी तरह से व्हेन लगाना है, व्हेन लगा दीजिए, व्हेन हैज मीता गॉन टू मुंबई, वाई हैव वी गॉन टू मुंबई। ओके, इसी तरह से कोई भी अगर आपका दूसरा भी वर्ड है तो इसी तरह से बना सकते हैं, हु हैज गॉन टू मुंबई। ओके, इसी तरह से जब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर से जो ऊपर का नेगेटिव है सिंपल इंट्रोगेटिव का उसको देख लीजिए। ओके, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो उठा करके आपकी शुरू में आ गई है तो इसीलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा सिर्फ। ओके, वाई हैज मीता गॉन टू मुंबई। ओके, वही अगर आप देखेंगे इसको भी देखेंगे या इसको भी देखेंगे तो सिर्फ जो भी ये सेंटेंस है इसके सेंटेंस के पहले ठीक वाई लग गया सिर्फ। जैसे यहाँ इसके पहले वाई लग रहा था, ऐसे ही यहाँ जो भी WH वर्ड है वो इनसे ठीक पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी तो स्ट्रक्चर एज इट इज है ही। ओके, वाई हैज मीता गॉन टू मुंबई, वाई हैज मीता नॉट गॉन टू मुंबई, वाई हैव वी नॉट गॉन टू मुंबई। इसी तरह से आप पास्ट का देखिए, पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है। देखिए प्रेजेंट में तो फिर भी दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज लग रहा था सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर पास्ट सॉरी अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैव लगेगी। ओके, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी वो हैज थी, प्लूरल के साथ हैव। ओके, परफेक्ट में पास्ट में ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वो है हैड। ओके, देखिए मीता हैड गॉन टू मुंबई, वी हैड गॉन टू मुंबई। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे और पास्ट परफेक्ट को देखेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज है और वो है हेल्पिंग वर्ब का, बाकी सेम है। यही फ्यूचर में भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं। बार बार रिपीट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप में के अंदर कोई कंफ्यूजन ना बचे। चीज़ों को मैनेज करिए, चीज़ों को व्यवस्थित करिए, आसानी से सीख जाएंगे। एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे कि अक्सर बहुत सारे ट्यूटर्स पढ़ाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उलझ जाते हैं, हम समझ में नहीं आता कि आखिरकार चेंजेस हो क्या रहे हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपली सीख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कितनी भी करते रहिएगा। ओके, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो चलाते टाइम पॉज करिए, पॉज करके आप और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना के देख लीजिए खुद। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अननेसेसरीली कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होने की भी गुंजाइश रहती है। ओके, मीता हैड गॉन टू मुंबई, वी हैड गॉन टू मुंबई। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी का जब नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, हेड के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए, मीता हैड नॉट गॉन टू मुंबई, वी हैड नॉट गॉन टू मुंबई। मीता हैड नॉट गॉन टू मुंबई, वी हैड नॉट गॉन टू मुंबई। सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले पहले। ओके, इसी तरह से जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसको उठा के शुरू में ले आइए, यानी हैड शुरू में आ जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव में। हैड मीता गॉन टू मुंबई, हैड वी गॉन टू मुंबई। ये देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की ही जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके शुरू में ले आइए, बस आपको और कुछ भी नहीं करना। नथिंग हैज़ टू बी डन मोर देन दैट। ओके, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है आपको वर्ड्स का, बाकी और कुछ नहीं करना। हैड मीता गॉन टू मुंबई, हैड वी गॉन टू मुंबई। जो हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे सिर्फ उठा के शुरू में ले आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, इसी तरह से जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो आपको फिर से जो ऊपर नेगेटिव बन रखा है उसको देख लीजिए और उसकी की हेल्पिंग वर्ब उठा के फिर शुरू में ले आइए। ओके, मीता हैड नॉट गॉन टू मुंबई था नेगेटिव आपका, इसी का हैड उठा करके शुरू में ले आइए, हैड मीता नॉट गॉन टू मुंबई, आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन के तैयार है। ओके, हैड वी नॉट गॉन टू मुंबई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, इसी तरह से अगर WH वाला बनाना है तो ऊपर वाला सेंटेंस देखिए और उसमें WH वाला जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वाई हैड मीता गॉन टू मुंबई, वाई हैड वी गॉन टू मुंबई। ओके, कुछ नहीं करना, जो ऊपर सिंपल इंट्रोगेटिव दे रखा है उससे पहले आप WH वर्ड इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर से ऊपर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल वाला दे रखा है उसको देखिए और उसके आगे फिर से वाई या जो भी आपका WH वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। देखिए, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो पार्ट में आ गई है। ओके, यहां पे हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में है, विल हैव। ओके, विल हैव या शैल हैव। हैव कॉमन रहेगा, सबके साथ हैव आएगा, लेकिन विल और शैल जैसे आप पहले देख चुके हैं वही रूल्स रहेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ विल। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी जो कि स्पीकर होते हैं। ओके, तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सबके साथ आई और वी। ओके, देखिए, मीता विल हैव गॉन टू मुंबई, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसे कि ऊपर था। मीता विल हैव गॉन टू मुंबई, वी शैल हैव गॉन टू मुंबई। मीता के साथ जहां विल आया वहीं वी के साथ शैल। मीता विल हैव गॉन टू मुंबई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ विल हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सभी जो परफेक्ट टेंसेस हैं आपके, सभी की जो स्ट्रक्चर रहेगी, जो फॉर्मेशन रहेगी, इस लिहाज से वो सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर पड़ रहा है, बाकी सेम। ओके, मीता विल हैव गॉन टू मुंबई, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वी शैल हैव गॉन टू मुंबई, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ फिर से ध्यान रखिएगा, हम हालांकि पहले भी बता चुके हैं लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, तो जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। ओके, मीता विल नॉट हैव गॉन टू मुंबई, वी शैल नॉट हैव गॉन टू मुंबई। ओके, मीता विल नॉट हैव गॉन टू मुंबई, वी शैल नॉट हैव गॉन टू मुंबई। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट उसके जस्ट बाद नॉट लगाना, विल नॉट शैल नॉट।
ओके इसी तरह से जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी जो विल और शैल है सिर्फ वोट करके शुरू में आएगा, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यहां ध्यान रखिएगा जब आप सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे जो कि क्या से करके बनते हैं, क्या मीता मुंबई जा चुकी है, क्या मीता मुंबई जा चुकी होगी, इस सेंस में फ्यूचर परफेक्ट में। ओके क्या मीता मुंबई जा चुकी होगी, क्या हम मुंबई जा चुके होंगे। ओके तो हेल्पिंग वर्ब जो भी उसमें लग रही है उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट आएगा, विल मीता हैव गॉन टू मुंबई, ना कि पूरा विल हैव। विल मीता हैव गॉन टू मुंबई, इसी तरह से शैल वी हैव गॉन टू मुंबई। ओके और बाद में क्वेश्चन मार्क, सभी इंट्रोगेटिव्स में क्वेश्चन मार्क आना ही है। विल मीता नॉट हैव गॉन टू मुंबई, जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव को देख लीजिए, जैसे हम पहले भी कई बार कह चुके होंगे, जब भी आपको कोई कभी भी अगर कोई आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए आप ठीक उससे पहले जो आपका अफर्मेटिव आया उसको देख लीजिए, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के शुरू में ले आइए। ओके इसी तरह से जब आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए और उसको उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के शुरू में ले आइए। ओके तो वैसे यहाँ से विल शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब थी वो उसको उठा के शुरू में ले आए, बाकी एज इट इज लिख दिया। ओके इसी तरह से जब आप WH वाला बनाएंगे, वाई विल मीता हैव गॉन टू मुंबई, सिर्फ जो ये ऑलरेडी आप क्योंकि ऑलरेडी एक इंट्रोगेटिव तो आप बना ही चुके हैं, आपके पास अब यहाँ है ऑलरेडी ऊपर सिंपल इंट्रोगेटिव, तो आपको और कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ उससे पहले जो भी आपका WH वर्ड है उसको और इंट्रोड्यूस कर दीजिए और आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन के तैयार है। वाई विल मीता हैव गॉन टू मुंबई, वाई सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव WH वाला, तो वाई विल मीता हैव गॉन टू मुंबई, वाई शैल वी हैव गॉन टू मुंबई। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सिंपल वाला ऑलरेडी तैयार है उससे पहले आप WH वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते तो WH वाला आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन करके तैयार हो जाएगा। वाई विल मीता नॉट हैव गॉन टू मुंबई, वाई शैल वी नॉट हैव गॉन टू मुंबई। तो पढ़ते रहिए और हमें भी फीडबैक देते रहिए ताकि अगर हमें ऐसा कहीं लगता है कि हम सुधार करने की ज़रूरत है तो हम वो सुधार कर सकें और आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके। ओके योर अ कोऑपरेशन इन सेंस ऑफ दैट comments or that feedback okay is very valuable for us. It gives certain positivities to us. Okay it provides us with those insights which are essential to make our videos or our teaching method far more better. Okay so we can be able to serve you in the better way. तो ट्राई करिए कि अगर आप वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक कमेंट छोड़ने की ज़रूर कोशिश करिए और अगर आपको कोई सजेशन ऐसा लगता है तो ज़रूर दीजिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो सजेशन बहुत काम का है और वो टीचिंग लर्निंग मेथड को और अच्छा बना सकता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then keep studying, keep learning and keep growing.